हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ग्रुप वन एलिमेंट एंड ग्रुप टू एलिमेंट्स. Group 1 element is known as alkali metals and group 2 elements are known as alkaline earth metal. Group 1 elements जो हैं वो हैं कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. ग्रुप 1 में हाइड्रोजन भी आता है बट हाइड्रोजन इज़ नॉन मेटल. बाकी ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं. These are known as alkali metals because they form hydroxide on reaction with water which are strongly alkaline in nature. जो ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या होंगे? स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर होंगे. अगर हम बात करें तो जो लिथियम है, रुबीडियम और सीजियम दे आर लेस अबंडेंट इन नेचर. सोडियम एंड पोटेशियम इज़ मोर अबंडेंट इन नेचर. फ्रेंशियम इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिसका सर्वाइवल टाइम होता है 21 मिनट्स. अब नेक्स्ट है कि भाई जो एल्कली मेटल्स है दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, सो दैट इज़ वाई दे डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो फ्री स्टेट में नहीं मिलते. दे अकर इन कंबाइंड स्टेट. कौन कौन से स्टेट हो सकते हैं? वो हैलाइड्स फॉर्म में मिलेंगे या ऑक्साइड्स, बोरेट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में मिलेंगे. नेक्स्ट है अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम. बेरिलियम जो है वो रेयर एलिमेंट है, ठीक है, इट इज़ रेयर मेटल. मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो है 5th and 6th इन अबंडेंट, ठीक है, 5th and 6th इन अबंडेंस मैग्नीशियम और कैल्शियम. स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम की जो अबंडेंस होती है वो लोअर होती है और जो रेडियम है वो सबसे रेयरेस्ट है. अल्कलाइन अर्थ मेटल को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर. इनका जो मेटल ऑक्साइड होता है दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट में मिलता है. सो ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन कौन से हैं? लिथियम जिसका सिंबल होता है Li, सोडियम Na, पोटेशियम K, रुबीडियम का सिंबल Rb, सीजियम का Cs एंड फ्रेंशियम का Fr. तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबीडियम का 37, सीजियम का 55 एंड फ्रेंशियम का 87 होता है. अगर इसकी कन्फिगरेशन की बात करें तो लिथियम का कन्फिगरेशन होता है हीलियम 2s1, सोडियम का होता है नियॉन 3s1 और पोटेशियम का आर्गन 4s1, रुबीडियम का क्रिप्टॉन 5s1 और सीजियम का होता है जिनॉन 6s1. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अगर इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई. इनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो लार्ज होता है, लार्ज एटॉमिक रेडियाई होता है. और अगर हम देखें मतलब अमंग द होल प्योरिटी टेबल दे पोजेस लार्ज एटॉमिक रेडियाई. ऑन गोइंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस. ऑन मूविंग टॉप टू डाउन जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो इंक्रीज होता है. क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज वी नो दैट ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर शेल नंबर इंक्रीजेज. शेल नंबर बढ़ते चले जाते हैं और शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से इसका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो लिथियम के पास 2 शेल होते हैं, ठीक है, सोडियम के पास 3 शेल्स होते हैं और पोटेशियम के पास क्या होते हैं? 4 शेल्स होते हैं. फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 8, फिर नेक्स्ट में 8 और लास्ट में कितने होते हैं? 1 होते हैं. तो अगर हम बात करें पोटेशियम की तो फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 8, 1. अगर सोडियम की बात करें तो फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 1. और अगर लिथियम की बात करें तो फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 1. तो इसके पास 2 शेल होते हैं लिथियम के पास, इसके पास 3 शेल और इसके पास 4 शेल. यानी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप शेल नंबर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज होते चले जा रहे हैं. शेल नंबर इंक्रीज होने से क्या चीज़ होगी? व्हाट विल हैपन कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है टुवर्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इनके पास सभी के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. दे ऑल पोजेस 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि s में होता है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास सबके पास 1 होता है. तो न्यूक्लियर चार्ज का जो अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप शेल नंबर इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है जिससे एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. वन मोर थिंग इज कि ऑन मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम स्क्रीनिंग इफेक्ट
और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये भी एक फैक्टर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज एटॉमिक रेडियाई। शील्डिंग इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं व्हेन दे स्टार्ट क्रिएटिंग रिपल्शन, ठीक है, ये जो मिडल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल 2881, तो ये जो मिडल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में बिकॉज ऑफ हैविंग सेम चार्ज वो रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन अराइज हो जाएगा इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स में। अगर रिपल्शन अराइज हो जाएगा तो वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से भी न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाता है। अगर हम इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है नोबल गैस NS1, ठीक है, और जो N है वो वेरी करता रहता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब इनके वैलेंस शेल में S में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि नोबल गैस कन्फिगरेशन वो एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। इफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द वैलेंस शेल, एलिमेंट विल एक्वायर नोबल गैस कन्फिगरेशन, दैट इज वाई low ionization enthalpy is observed here. तो ड्यू टू लेस अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मूविंग डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, और भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। एक तो ये चीज़ कि इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। बाकी एलिमेंट्स जो कि प्योर टेबल में है उनके कंपैरिजन में इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दे कैन एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन। सेकेंड, हम बात करें ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बात करें फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम तक जाते जाते अगर हम बात करें तो हमें पता है शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा इन एलिमेंट्स का। और क्यों डिक्रीज होगा ये आपको पता ही है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम बात करें तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है इन एलिमेंट्स का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, आर वेरी वेरी हाई। क्या रीज़न है इसका, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल वी कंसीडर सोडियम। द कन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो वी रिक्वायर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लगा के एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Na क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव एंड कन्फिगरेशन विल बिकम 1s2 2s2 2p6। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में लो होगी, लेकिन जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वो बहुत ज़्यादा हाई होएगी। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो सोडियम है वो स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन एक्वायर कर ली। किसकी कन्फिगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 इज द कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। नियॉन की कन्फिगरेशन एक्वायर कर लेगा विच इज स्टेबल वन। अगर इस स्टेबल कन्फिगरेशन में से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो वी रिक्वायर मोर एनर्जी। तो इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हो जाएगा वो हाई हो जाएगा। आफ्टर सेकेंड आयनाइजेशन, जब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इसमें लगाते भी हैं तो वी हैव टू अप्लाई मोर एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट है मेटलिक कैरेक्टर। अगर मेटलिक कैरेक्टर की बात करें तो दे आर टिपिकल मेटल्स। जो एल्कली मेटल्स हैं वो दे आर टिपिकल मेटल्स। सॉफ्ट होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और दे कैन ईजिली कट विद नाइफ। नाइफ से ईजिली इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम नाइफ से भी ईजिली इसको कट कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेटलिक कैरेक्टर की, तो जो मेटलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम जो है, जो मेटलिक कैरेक्टर है वो क्या होएगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो रही है, और जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो उतना ही अच्छा मेटल होगा। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इसका एक वैसे जो है स्ट्रेट आंसर भी आप ये दे सकते हो कि मेटल सॉफ्ट क्या होते हैं, तो इसका आप ये रीज़न ले सकते हो क्योंकि इनमें जो मेटलिक बॉन्ड होता है वो वीक होता है।
सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो वाई दे आर सॉफ्ट? बिकॉज मेटेलिक बॉन्ड इज वीक। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है कि जब ये मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, ठीक है, दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को हम कैर्नल बोलते हैं। जब इस कैर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगी, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। तो ये जो मेटल्स होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, इसमें रीज़न यही है कि इनका जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो वीक होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो एल्कली मेटल्स जो है वो एग्जिबिट करते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और वो इजीली रिमूव हो जाता है आफ्टर अप्लाइंग एनर्जी। अगर हम बात करें ऑन मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, लिथियम से सीजियम तक जाते जाते +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है लिथियम से ऑन मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम वी नो दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकम लो। तो सीजियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। तो सीजियम विल शो +1 चार्ज वेरी इजिली। सो दैट इज़ वाई जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। और रीज़न क्या बोलोगे आप? बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है बेटा वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। जो मेटल्स होते हैं वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? नेगेटिव शो करते हैं। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? व्हेन अ मेटल आयन रिएक्ट विद वाटर, एनर्जी इज रिलीज, दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, व्हेन मेटल आयन रिएक्ट विद वाटर, मेटल जब वाटर में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और क्या बन जाएगा? मेटल आयन। मेटल आयन व्हेन रिएक्ट विद वाटर, एनर्जी इज रिलीज, दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स की वो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ठीक है, इसका क्या रीज़न है? यानी जो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी और सीजियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? कि जितना ज़्यादा यहाँ पे देखो साइज़ का फैक्टर है। जो लिथियम का साइज़ होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। जितना स्मॉल साइज़ का कैटायन होगा, ठीक है, जितना स्मॉल साइज़ का कैटायन होगा वो उतना ही ज़्यादा वाटर को अट्रैक्ट करेगा अपने चारों तरफ। ठीक है, जितना स्मॉल कैटायन होगा वो उसमें जो टेंडेंसी होगी टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल टूवर्ड इटसेल्फ वो उतनी ही ज़्यादा होएगी। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा जो लेयर है वो अपने चारों तरफ वो वाटर की बनाएगा। तो दैट इज़ वाई हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज। बट अगर मान लो कैटायन का साइज बिगर हो जाता है, सपोज ये सीजियम कैटायन है, ठीक है, अगर कैटायन का साइज बिग हो जाता है, हमें पता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द कैटायन विल ऑल्सो इंक्रीज। एज द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेज तो इसकी जो टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर जितने कम वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे लर्न करो, मोर वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट विद आयन, हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज विल बी मोर इफ। और एक चीज़ और आप बोल सकते हो कि उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा, दैट कैटायन विल बी मोर स्टेबल। जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को जो मेटल आयन है वो अट्रैक्ट करेगा उतना ही हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज होगी और उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका रिवर्स हम बोल सकते हैं, अगर कैटायन का साइज बिगर होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो कम रिलीज होएगी और वो लेस स्टेबल होगा। अब एक चीज़ है, ये आप इसको इन शॉर्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि साइज ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। इफ साइज ऑफ कैटायन इज मोर, ठीक है, अगर मेटल कैटायन का जो साइज है वो बड़ा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होएगी, अगर उसका साइज कम होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होएगी। अब बात करते हैं मोबिलिटी की। तो मोबिलिटी की बात करें तो सीजियम का जो आयन है वो ज़्यादा मोबाइल होगा इन वाटर एज कम्पेयर टू लिथियम आयन। वाई दिस इज हैपनिंग? क्यों? क्योंकि जो सीजियम आयन है वो कम वाटर मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ घेर रहा है। जितने कम वाटर मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ घेरेगा उतना ही वो हल्का महसूस करेगा, उतना ही वाटर में वो ईजिली मूव कर सकता है, ईजिली वो मोबाइल है। लेकिन अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का साइज़ क्या था? स्मॉल था, और लिथियम ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ घेरेगा। तो जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरेगा उसको ट्रैवल करने में, वाटर में ट्रैवल करने में उतना ही मुश्किल होगा। तो दैट इज़ वाई जो लिथियम आयन की मोबिलिटी होती है वो कम होती है। सो ये चीज़ याद रखना है कि जो लिथियम आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है और सीजियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है।
नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे डेंसिटी। अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल्स आर क्वाइट लो, बहुत लो इनकी डेंसिटी होती है, हल्के होते हैं एलिमेंट्स एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। जो लिथियम सोडियम है, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर इवन लाइटर देन वाटर, वाटर से भी ज़्यादा ये लाइटर होते हैं। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ऑन गोइंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। लिथियम से सीजियम तक जाते जाते डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से एटॉमिक मास इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है लिथियम से सीजियम तक जाते जाते, और एटॉमिक मास भी बढ़ता है। तो एटॉमिक मास के बढ़ने की वजह से जो इनकी पैकिंग है वो ज़्यादा हो जाती है, मोर पैकिंग जो है वो इनके स्ट्रक्चर में हो जाती है, जिसकी वजह से जो इनकी डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम हो गया, सोडियम और पोटेशियम हो गया, वो लाइटर क्यों है, बिकॉज इनका जो पैकिंग है वो कम होता है बिकॉज ऑफ इनका जो एटॉमिक नंबर कम होने की वजह से। एटॉमिक नंबर इनका कम है तो इनमें जो पैकिंग है वो कम है, तो जिसमें पैकिंग कम होएगी उसका जो डेंसिटी होगा वो लो होगा। ठीक है, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा तो पैकिंग इंक्रीज हो जाएगी। अगर पैकिंग इंक्रीज हो जाएगी तो आपका जो डेंसिटी है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज होना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है, हम बोल रहे हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो सोडियम से कम होती है, मीन्स पोटेशियम इज़ लाइटर देन सोडियम। तो क्या रीज़न है इसका, तो इसका रीज़न हम ये बोलेंगे कि ऑन गोइंग डाउन फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम बोथ एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक मास इंक्रीजेज, दोनों चीज़ इंक्रीज होते हैं। ठीक है, बट यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सोडियम से पोटेशियम तक जाते जाते क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। बट जो एटॉमिक मास भी इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, बट एटॉमिक साइज जो है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होगा, मतलब जो एटॉमिक साइज है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होगा एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। तो जिसकी वजह से अगर एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीजेस, क्यों, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वी नो अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शन है, बाकी सब एज इट इज चलेगा। बाकी सब में क्या होएगा, रुबिडियम या सीजियम में एटॉमिक मास इंक्रीज होएगा। ठीक है, एटॉमिक मास ज़्यादा इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्लेम कलरेशन। ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलर प्रोड्यूस करते हैं व्हेन इंट्रोड्यूस इन फ्लेम। फ्लेम में जब हम इनको लेके जाते हैं तो कलर प्रोड्यूस करते हैं। लिथियम क्रिम्सन कलर देता है, सोडियम येलो कलर देता है, पोटेशियम पेल वॉयलेट कलर देता है, रुबिडियम रेड वॉयलेट कलर देता है, और जो सीजियम है ब्लू कलर देता है। एल्कली मेटल्स जो है वो फ्लेम पे जाने के बाद जैसे हम फ्लेम के पास लेके जाएंगे तो वो कलर प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ कलर, कलर क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसका एक बेसिक रीज़न है, इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो फ्लेम से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो भी फ्लेम की एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब करेगा, एंड दैट इलेक्ट्रॉन राइज टू एक्साइटेड स्टेट। After absorbing energy from the flame, electron go from ground state to excited state. ठीक है, जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर लेगा इलेक्ट्रॉन आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, तो एक्साइटेड स्टेट में जो उसकी स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है, इमीडिएटली इट कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली कम बैक टू ग्राउंड स्टेट। तब वो जो एनर्जी रिलीज करता है, दैट रिलीज एनर्जी जो है वो हमें फर्दर कलर की फॉर्म में नज़र आती है। एक चीज़ और कि जो लिथियम आयन होता है हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, वो उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करने की टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, हमने अभी पढ़ा था, क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है केटायन का, स्मॉल होता है। ठीक है,
बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली फॉर्म्ड। ठीक है, जो लिथियम सॉल्ट्स है वो हमें ज़्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड 2 वाटर, लिथियम कार्बोनेट 3 वाटर, एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एल्कली मेटल्स की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लो होती है, कम होती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती चली जाती है, बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इंटरमेटेलिक बॉन्ड आर बिकम क्वाइट वीक। इंटरमेटेलिक बॉन्ड क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और अगर इंटरमेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाएगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम बात करें सीजियम की, तो सीजियम का साइज़ बिग होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है, वो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बिग होगी। ठीक है, उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ज़्यादा होगा। अगर इफ़ बॉन्ड लेंथ इज ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, हमें पता है, कम होता है। तो इसीलिए जो इंटरमेटेलिक बॉन्ड है वो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे इंटरमेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, वीक होता चला जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होना शुरू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड की। तो जो एल्कली मेटल्स है दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और जो आयनिक कैरेक्टर है दैट इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। आयनिक कंपाउंड क्यों बनाते हैं, बिकॉज दे कैन ईजिली रिलीज इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल लिथियम क्लोराइड की बात करें तो लिथियम क्या करेगा, ईजिली इलेक्ट्रॉन अपने क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, और खुद क्या बन जाएगा, लिथियम पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें हमारे पास क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। तो लिथियम क्लोराइड जो है वो, उसका क्या नेचर है, दिस इज इट इज हेयर आयनिक बॉन्ड इज फॉर्मिंग बिटवीन लिथियम एंड क्लोरीन। और लिथियम की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन ईजिली वो रिलीज कर सकता है। अगर हम बात करें लिथियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड की, मैंने आपको बोला कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो सीजियम क्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होएगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू लिथियम क्लोराइड। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो सीजियम है वो लिथियम के कंपैरिजन में जल्दी इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज़ कर सकता है। ठीक है, इसके पास अगर क्लोरीन आता है, क्लोरीन के पास वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके पास जाएगा, सीजियम इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा एज कम्पेयर टू लिथियम। सो दैट इज़ वाई जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है वो उतना जल्दी आयनिक कैरेक्टर, वो उतना ज़्यादा बॉन्डिंग करेगा, उतना ही जो आयनिक कैरेक्टर है वो उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो सीजियम क्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिथियम क्लोराइड।